मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो रहा है आप लोगों की आवाज? चुनाव में सुनील को जिताकर भेजना है या नहीं भेजना है? हमारे आरक्षण को जारी रखना है या नहीं रखना है? माता मछेल के यात्रा स्थान की रक्षा करनी है या नहीं करनी है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी की पीछे और उस और पाकिस्तान तक पहुंचे ऐसी आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज इस मां मछेल की पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी की इस विराट जनसभा में मेरे साथ उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में विशेषकर उधमपुर क्षेत्र के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास किए। मेरे मित्र, लगातार भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद नामिया जी, श्री जानकीनाथ मनहास जी, जानकीनाथ जी खड़े हो जाइए अपना, श्री प्रदीप परिहार जी, हरिकृष्ण चौहान जी, अर्पण राणा जी, गुलाबचंद भगत जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, ऐसे मेरे मित्र, यहाँ के विधायक और आज भाइयों बहनों, मैं पहली बार इस क्षेत्र में आया हूं। जब हेलीकॉप्टर से इस ओर निकला, ये पहाड़ियां, आसमान को छूने वाली पहाड़ियां और दुर्गम क्षेत्र, उसको देखकर मुझे लगा कि सुनील ने कहा मेरी सभा रख दी है। मेरे भाइयों बहनों, इस विराट सभा में इतनी बड़ी जनसंख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, माताओं और मेरे गुर्जर भाइयों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सबसे पहले मछेल माता के चरणों में शीश झुकाकर मैं प्रणाम करना चाहता हूं। आज मेरी बहुत इच्छा थी कि मां के दरबार में हाजिरी लगाकर आऊं, मगर तीसरी सभा भी रखती रामबन में हो नहीं पाया। मैं आज मां के चरणों में वादा कर जाता हूं, सुनील और हमारी बहन परिहार को जिता दीजिए। यहाँ मैं मां के चरणों में शीश झुकाकर जरूर लगाऊंगा। ईश्वर पालन और नागसेवी की इस पवित्र भूमि में कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से शोभित है, तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूंगा। तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के सभी भाइयों को याद कर
आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। मैंने जब कहा था मेरी पहाड़ियों में सभा जरूर लगाना। अभी अभी 90 की तरह प्रयास हो रहे हैं यहां आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। एमसी कांग्रेस ने कुछ वादे भी ऐसे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो इन आतंकवादियों को छोड़ देंगे। मैं आज मां के स्थान के सामने आप लोगों को कहकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है भारत की भूमि पर आतंकवाद को फंसा। हमने वीरजी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापिस लाएंगे। आप मुझे बताओ भाई और बहनों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? गुर्जर भाई भी बताए आनी चाहिए क्या? ये आपको जो आरक्षण मिला है ना, पहाड़ियों को, गुर्जर भाइयों को, वो आरक्षण धारा 370 के रहते मिल नहीं सकता। मगर आप चिंता मत करो, मैं कश्मीर का माहौल देख रहा हूं। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। आप चिंता करने की मैं आपको बता कर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है। पंडित जगन्नाथ टोगरा की भूमि है। अब कभी भी जम्मू कश्मीर में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। भाइयों बहनों, वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम आरक्षण पर पुनः विचार करेंगे। वो पुनः विचार शब्द को जहां से हमें मत आइए, उनकी सरकार आई तो आरक्षण को हटा दें। जब पहाड़ियों को आरक्षण देने की बात आई, हमारे गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया कि आप में से हिस्सा जाएगा। मैंने कहा था, गुर्जर भाइयों से वादा किया था, पहाड़ियों को आरक्षण जरूर मिलेगा, मगर गुर्जरों का आरक्षण तनिक मात्र कम नहीं होगा। और आज गुर्जरों का आरक्षण 10 का 10 रखकर पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज ये दूर सुदूर पहाड़ पर बसने वाले
सभी अभिभावकों को कहने आया हूं कि वो दिन लग गए कि आपके बच्चों को ग्रेजुएशन नहीं किया जाता था, करने की संभावना नहीं थी। अरे ग्रेजुएशन छोड़िए साहब, ट्राइबल रिजर्वेशन है आपके पास, पहाड़ियों के पास, गुर्जरों के पास, आपके बच्चे कलेक्टर और डीएसपी बनकर देश भर में काम कर सकते हैं। ये अधिकार नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों, उन्होंने कहा है कि हम हमारे परिवारों की सरकार चलाएं। नरेंद्र मोदी जी ने ये 3 परिवारों का यहाँ जो परंपरा था उसको समाप्त कर पंचायती राज प्रस्तावित किया। ग्राम पंचायत, ब्लॉक के चुनाव, जिले के चुनाव हुए और हमारे बच्चे, हमारे युवा आज उभरते हुए नेता बने हैं। कल विधानसभा और लोकसभा में यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे। भाइयों बहनों, एक बार वो आतंक से लैस जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर मोदी जी विकसित जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। एक और वो माताओं बहनों को धारा 370 हटने से जो अधिकार मिला है वो अधिकार छीनना चाहते हैं। हम न केवल माताएं बहनों को तो अधिकार मिलना ही चाहिए, उसके साथ साथ गुर्जर, पहाड़ी, दलित और ओबीसी को भी आरक्षण का अधिकार देना चाहते हैं। मित्रों, ओबीसी को भी। मैं आज मेरे मित्रों और यहाँ के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा के लिए वोट मांगने आया हूं। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं जब धारा 370 हट गई और डिलिमिटेशन का काम चल रहा था, ये आपके अपने बेटे सुनील ने जम्मू कश्मीर के डिलिमिटेशन को न्यायिक करने के लिए भाजपा की ओर से बहुत अच्छे से सिफारिश की। और आज मैं कहकर जाता हूं, सुनील शर्मा को विधायक आप बनाइए, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। इस क्षेत्र में जिस प्रकार का जनप्रतिनिधि चाहिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मोदी जी की ऑफिस में ही विराजमान है। अच्छा है या नहीं है भाई? जो है नहीं है? और साथ में यहां से विधायक भी चुनकर दे दो, आपका सारा काम ये दोनों की जोड़ी करने की एक वादा है। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, हम वीडीजी और एसपीओ को मजबूत करेंगे और आतंकवाद को पाताल तक दफन करने का काम। आप हमारे हाथ मजबूत करिए, यहाँ नीलम की खदानें जो भ्रष्टाचार के कारण कभी खुली नहीं, ये नीलम की खदानें खुलेगी, राज्य सरकार का खजाना भी बढ़ेगा और पादर के युवाओं को नौकरियां भी मिलेगी। बार्डर संस्कार रोड, ये नामिया वैसे ही नहीं आए हैं। सुनील को जिताने के लिए उनको मालूम है जीत जाएगा तो रोड भी बनेगा, लद्दाख का भी भला होगा और टूरिज्म को विकसित करने के लिए पीर पंजाब की इस और जम्मू क्षेत्र में कभी काम नहीं किया गया है। मैं आज कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सुनील को जिता दीजिए। पूंछ रजौरी में पहलगांव से भी अच्छा पर्यटन का स्थान बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कभी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और ढेर सारे काम में बाद में बताऊंगा। टूरिज्म के क्षेत्र में
किए जाएंगे। कथई का हाइड्रो प्रोजेक्ट आज तय मान कर चलिए, सुनील को जिता दीजिए, डॉक्टर साहब को जिताया है, 3 महीने के अंदर इसका काम हम शुरू करेंगे। हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर रिजर्वेशन आरक्षण 3 प्रकार का किया है, SC, ST और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के लिए भी आरक्षण दिया है। जो यहाँ के जो गुर्जर और पहाड़ी लोगों को जो आरक्षण मिला है, इसके अलावा सीमांत और पहाड़ी क्षेत्र के आरक्षण में भी आपको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। और पैरामिलिट्री फोर्सेस का यही पहाड़ियों से रिक्रूटमेंट करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, ये लोग 2 झंडे फिर से लाना चाहते हैं। बादल वाले बताए मुझे, आप सहमत हो क्या? जोर से बोलिए, सहमत हो क्या? 2 दरबार फिर से लाना चाहते हैं, सहमत है क्या? और 2 संविधान फिर से लाना चाहते हैं, आप सहमत है क्या? भाई और बहनों, एक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ये हमेशा से आतंकवाद का पोषक रहा है। जब पार्टी में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, इसको आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। याद करिए 90 के दशक को। मैं आज यहां से पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी को, आप मुख्यमंत्री थे, राजीव गांधी के साथ समझौता कर चुन कर आए। जब हमारी पूरी कश्मीर घाटी, हमारी ये पहाड़ियां आतंकवाद से खून से लथपथ हो गई, आप कहां थे? कहां थे? आए तो पूछना जरूर। मैं बताता हूं, वो लंदन में सब गर्मियों का वैकेशन करने चल गए थे। मित्रों, लंदन में गर्मियों का वैकेशन, जिन्होंने इस गठबंधन में नेहरू परिवार, गांधी परिवार और अब्दुल्ला परिवार, जिन्होंने यहां पर आतंकवाद फैलाया, वो फिर से आपके आशीर्वाद लेना चाहते। उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा को न केवल अपमानित किया, उनके मृत्यु तक वापिस नहीं आए। मुझे अभी किसी ने महाराजा करण सिंह के युवा दिनों का एक वीडियो भेजा है, जिसमें करण सिंह जी कहते हैं, मेरे पिताजी को जम्मू कश्मीर से निकाल दिया गया, आने नहीं दिया गया, और केवल उनकी अस्थियां जम्मू में वापिस आई। अस्थियां जम्मू, जिन्होंने महाराजा का इतना अपमान किया, कश्मीरी पंडितों को बेदखल किया, आतंकवाद फैलाया, आरक्षण को रोक कर रखा, माताओं बहनों के आरक्षण को भी रोक कर रखा। वो एनसी कांग्रेस को फिर से लाना चाहते हैं। आप जोर से बोलिए, चाहते हैं क्या? नहीं लाना है तो आपके लिए एक ही विकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताना। और भाइयों बहनों, कभी कोई हारने वाली पार्टी के साथ बैठता है क्या? बैठता है? बैठना चाहिए। और ये लोग क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को? ये कहते हैं हम धारा 370 वापिस ला देंगे। भाई मुझे बताओ, दिल्ली में